अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब मंगल को होना है तख्त या तख्ता, इस बात का हतमी फैसला कर लिया गया है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस मंगल को जो कुछ होने जा रहा है उसके लिए जो तमाम हलके हैं वहाँ से गो हेड भी मिल चुका है, वहाँ से फाइनल कॉल के लिए अप्रूवल आ गई है। चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो रावलपिंडी है और चाहे वो लंदन है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ किया जाने वाला है या जो कुछ इस वक्त प्लानिंग में चल रहा है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त वो होने जा रही है। और ख़ास तौर पर मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बताया है कि ये जो वीक शुरू हो रहा है कल से, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो भी उनकी जमात के अहम सरकर्दा अफराद हैं उनको तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब ये है कि शतरंज की बिसात पर मोरे जो हैं वो तैयार हैं और खिलाड़ी भी आखिरी चालें चलने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी बैठे हैं। और देखना यह है कि इस मरतबा पहला अटैक किसकी तरफ से आता है और हालात बता रहे हैं कि पहला अटैक किसकी तरफ से आएगा और फाइनल कॉल किसकी तरफ से होगी। कुछ चीज़ें अब क्लैरिटी के साथ सामने आना शुरू हो गई हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो फिर आपको हालिया दिनों के अंदर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 2-3 अहम वाक़यात को नज़र में रखना होगा, ख़ास तौर पर लाहौर में और इस्लामाबाद में और लंदन में, क्योंकि ये 3 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाले हैं। इस्लामाबाद इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंगल को जो लड़ाई का आगाज़ होना है, यानी जो मैदान जंग सजना है वो इस्लामाबाद में सजना है। और इस्लामाबाद की शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत इस जंग का मरकज़ ठहरेगी, क्योंकि मंगल वाले दिन ना सिर्फ एक बल्कि दो बल्कि 3 ऐसे महाज हैं जो खोले जाएंगे और उन महाज़ों के जवाब के लिए भी हुकूमत की तरफ से एक ख़ास तौर का एक ख़ास तरह का हुक्मनामा है, एक हुक्मनामा है जो तैयार कर लिया गया है। ये बात मैं आपको मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि मंगल वाले दिन अगर किसी तरफ से कोई भी ऐसा इक़दाम किया गया जिसके नताइज कुछ ज़्यादा हौलनाक निकलेंगे तो वो हुक्म देने वाली शख्सियत अपने ओहदे पर कायम नहीं रह जाएगी, उसको घर जाना पड़ेगा और उसको घर भेजने के लिए एक जो सरकारी फरमान है वो तैयार कराकर एक फ़ाइल के अंदर दस्तखत करके रख लिया गया है और एक ऐसी शख्सियत के पास है जिसको जैसे ही एक फ़ोन कॉल आएगी या व्हाट्सएप मैसेज आएगा वो जो शाही फरमान है वो जारी कर दिया जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो नई वॉर ऑफ नर्व्स स्टार्ट हुई है वो कुछ ज़्यादा शदीद हो रही है। और कल लाहौर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आगाज़ करते हैं, फिर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लाहौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो लाहौर में कुछ एक्टिविटीज़ थी। ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास था, उसके बाद उस इजलास के बाद इमरान खान साहब ने एक ख़िताब किया और आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक और अहम तरीन ऐलान सामने आया। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने वो जो अपनी एक स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करना शुरू किया। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इमरान खान साहब की जमात है, इमरान खान की जमात में वो जो तमाम लोग थे जो हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को बताया था कि जनाब आपको मुज़ाकरात के इस अमल से फ़ौरी तौर पर पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। ख़ासकर उनको अगले बजट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और हमाद अज़हर साहब का एक ट्वीट मैंने आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, इस बात को इमरान खान साहब ने, जो मैंने वीडियो की थी उस वीडियो को इमरान खान साहब ने 100% दुरुस्त साबित किया रात को अपने ख़िताब के अंदर। और उस ख़िताब के अंदर इमरान खान साहब ने वाज़े अंदाज में इस बात का जिक्र किया कि जनाब उन्होंने अपनी जमात को कह दिया है कि अगर 14 मई तक जो मौजूदा हुकूमत है वो इसम्बलियों को तहलील नहीं करती तो फिर हम मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं होंगे और बजट हम किसी भी सूरत इस हुकूमत को पेश नहीं करने देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया तो वो इमरान खान साहब की तरह ही ऐसी बारूदी सुरंगें फिट करके जाएंगे जहां पर इमरान खान साहब आते ही पैर रखेंगे और फिर बूम करके आवाज़ आएगी और सब के सब उड़ के रह जाएंगे। जिस तरीके से ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई उसके साथ जो हाल हुआ।
और यही वजह है कि इसहाक डार साहब की तरफ से जो आज मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई है उसके अंदर उनकी तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सियालकोट के अंदर जब मीडिया के साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने भी इस बात का इशारा किया कि अगले बजट के अंदर हम आवाम को भरपूर रिलीफ देंगे और IMF के साथ जो बातचीत है वो हतमी नताइज तक पहुँचने वाली है। अब बॉल IMF के कोर्ट में है, हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, IMF अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करता है या नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये वाली लड़ाई अब एक ख़ास स्टेज पर आने वाली है जहां पर तमाम जो फरीक हैं उन्होंने अपनी अपनी पेशबंदी भी कर ली है, अपनी अपनी मनसूबाबंदी भी कर ली है और इस लड़ाई को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसका भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने बंदोबस्त मुकम्मल कर लिया है। अब इस सिचुएशन के अंदर जब ये लड़ाई का बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका है तो इमरान खान साहब की तरफ से जब ये ऐलान सामने आता है कि जनाब मैं 1 मई को यानी कल लाहौर के अंदर एक रैली निकाल रहा हूं मजदूरों से यकजहती के लिए और मैं खुद उसकी क़यादत करूंगा और ये रैली लाहौर में जो निकलेगी लिबर्टी चौक से और ये इख्तिताम पजीर होगी नासिर बाग में। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की बुनियाद रखने जा रहे हैं और ये पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उनकी वो अभी जारी रहेगी क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड इस बात का यकीन उनको है कि हुकूमत ने 14 मई तक इंतखाबात नहीं कराने, लिहाजा वो एक फुल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर ये जो मुज़ाकरात हैं उससे ठीक एक दिन पहले ये रैली करके हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग अभी भी मेरे साथ हैं और इसके साथ साथ वो इस बात का भी इज़हार करते हैं कि असद उमर कराची से रैली की क़यादत करेंगे और जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ये इस्लामाबाद से करेंगे, परवेज़ खटक पेशावर से करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये बात को साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ मौजूद है और मैं इस मौके पर किसी को भी कोई गेम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। और यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है और उन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली को एक ट्वीट की सूरत में वाज़े किया है और वो ट्वीट के अंदर उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ का लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बारे में अंदाज़ा है कि मंगल वाले दिन कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। मंगल वाले दिन तख्त या तख्ता फैसला हो सकता है। मंगल वाले दिन कुछ ऐसी बारूदी सुरंगें हैं जहां पर अगर अफ्रीकैन में से किसी का भी पाँव आ गया तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को जोल्ट करके रख देगा, उसको हिला कर रख देगा। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंगल से ठीक एक दिन पहले अपना जो पावर शो है वो करके ताकतवर हलकों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब हम भी रेलिवेंट है, साढ़े नाल भी गल करो, साढ़े नाल भी मुक्को। क्योंकि इमरान खान साहब इस बारे में बारहा इजहार ख्याल कर चुके हैं कि जनाब मेरी तरफ से तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, मैं पैगामात भी भेजता हूं लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब इस सिचुएशन के अंदर जो इस पावर गेम का जो दूसरा फरीक है, अगर देखा जाए तो वो शार दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है जो इमरान खान साहब की सहूलत कारी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। लेकिन उसी शार दस्तूर के ऊपर एक और बिल्डिंग भी मौजूद है और उसी बिल्डिंग के अंदर कुछ और फैसले किए गए हैं जहां पर इस बारे में राय कायम की गई है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट को अगर जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर किसी तरह का कोई हमला किया जाता है तो इस हमले को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस हमले को करने वाले को सख्त तरीन पैगाम दिया जाएगा। अब ये जो बात सामने आ रही है जिसका मैंने भी आपके साथ इजहार किया, इसकी भी कुछ वजूहात हैं और ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इसकी वजह बनती है मंगल वाले दिन 8 रुकनी बेंच की तरफ से मुकदमे की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मनीखेज़ है। मनीखेज़ इस वजह से है कि ये वो जगह है, ये वो मुकाम है जहाँ पर आकर इस बात का तयन होना है कि पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, पार्लियामेंट के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाएगा या 8 जजेज़ या 15 जजेज़ जो है वो पाकिस्तान के दस्तूर के हवाले से इस बात का फैसला करेंगे कि दस्तूर कैसे होना चाहिए या कोई कानून
किस हद तक बनना चाहिए। अब ये एक ऐसी लड़ाई है जो काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन इस हवाले से ये लड़ाई अब एक फैसला कुन मोड़ पे आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत को इस बारे में बहुत ही हद तक यकीन है कि इस वक्त की जुडिशरी है वो इमरान खान साहब की किसी न किसी लेवल पर सहूलतकारी कर रही है, और उसके लिए उनके पास कुछ एविडेंसेस भी मौजूद हैं। माजी के अंदर मैंने आपको इस हवाले से कुछ बताया था कि कुछ ऑडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं जो आला अदालती शख्सियत तक पहुंचा दी गई हैं, और उनको बता दिया गया है कि जनाब ये आपका हमारे पास सामान मौजूद है, अगर आपने अब भी आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद ना किया तो फिर हमारा ज़िम्मा ओश पोश है, फिर आपको हमारे मामलात के अंदर किसी भी सूरत में मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। लिहाजा आप इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप अगर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो अपने ज़िम्मे अपने आप से इस वाले बोझ को हटाएं, एक फुल कोर्ट बना दें, और फुल कोर्ट आर्टिकल 63A की जो नज़र षानी की दरख्वास्त है वहाँ से काम का आगाज़ करे और उसको लेके आगे बढ़ता चला जाए, और इससे फिर पीछे ना हटे, ताकि तमाम चीज़ें करेक्ट होती चली जाएंगी और उसके ऊपर हर एक फ़ैसला हमको काबिल कबूल होगा। लेकिन ये पैगाम और इस राय को जो आला तरीन शख्सियात हैं उनकी तरफ से, अदालती शख्सियात, उनकी तरफ से रद्द कर दिया गया, और जिसके नतीजे में जो सिचुएशन है अब ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत को इस बारे में ये गुमान है। मैं गुमान का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उनको गुमान से आगे का उनको एहतमाल है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो 8 रुकनी बेंच है वो अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए, मुमकिना तौर पर अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए इस एक्ट को जो है वो काला दम करार दे सकती है। जबकि हुकूमत का ये मानना है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो काला दम करार दे। अलबत्ता अगर उसको किसी शिक पर एतराज़ है तो वो दोबारा नज़र षानी के लिए पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर भेज सकती है। अब चूँकि इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही और ये जो इख्तलाफ है या ये जो सर्द जंग है ये आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इसका भी एक ऐसा रिज़ल्ट आने का इम्कान है जो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा मंगल वाला दिन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर इस तरह का कोई पहलू सामने आया जहाँ पर इस बात का इम्कान नज़र आया कि जो शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत है वो उसी शाहराह पर एक और इमारत को अंडरमाइन कर रही है, तो फिर जो दूसरी इमारत है उसकी तरफ से एक बड़ा हमला किया जाएगा, और एक फरमान है, एक नोटिफिकेशन है, एक हुक्मनामा है जो तैयार किया गया है। एक हुक्मनामा है जो तैयार किया गया है, और ऐसी किसी भी सूरत हाल में वो हुक्मनामा ना सिर्फ जारी कर दिया जाएगा बल्कि उस हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाया जाएगा, किसी भी हद तक जाया जाएगा, और इसके लिए नवाज शरीफ की भी फाइनल कॉल आ चुकी हुई है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अप्रूवल भी आ चुकी है, जबकि और भी जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर इस हवाले से एक एतमाद की फ़ज़ा बन चुकी है। लिहाजा आने वाला जो 48 घंटे हैं वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।